फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 बार ये सूरत पढ़ लो। आपके जवान बेटों की कामयाबी देखकर दुनिया भी हैरान हो जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, वैसे तो आज का ये अमल सब के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर ये अमल अगर माँ कर ले तो उसके जवान बेटे की कामयाबी बहुत जल्द मुकद्दर हो जाएगी। नमाज फजर के बाद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा कि हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा। एक दिन में करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह। आज एक ऐसा दौलत का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। ये वजीफ़ा इतना तीर बहदफ है कि 2 मिनट में असर कर जाएगा। आज नमाज फजर के बाद ये वजीफ़ा वो बंदा लाजमी पढ़े जो कई सालों से गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिज़्क और दौलत की तंगदस्ती है, जहाँ रहमतों बरकतों की बहारें आज तक नहीं आई, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये दौलत का ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़े। ये दौलत का ख़ास वजीफ़ा पढ़ने वाला रब्बे काबा को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए उस बंदे की हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से मेरे कहने पर एक बार पढ़ कर देख लो। आप तमाम वजीफ़ों को भूल जाएंगे। सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, हर हाजत पूरी हो जाती है। ये वजीफ़ा आज तक जिस किसी को बताया, जिस किसी ने पढ़ा, रब्बे काबा ने बेशुमार रहमतों से नवाजा। अगर किसी पर आजमाइश है तो वो तौबा करे, किसी के घर फाके हैं, गुर्बत हैं, तो वो तौबा करे, अस्तगफार, रब को राज़ी कर लेता है, रब को मना लेता है। और जिस बंदे से मेरा अल्लाह राज़ी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी ख़जानों से अता किया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो अस्तगफार करो। और बाज़ औक़ात इंसान वाकई जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल कर जाता है कि बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत, जादू जिन्नात, कोई वजीफ़े अमाल, कोई भी अमल आपको फ़ायदा नहीं देता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये कामयाबी का राज आपको बता रहा हूँ। आप लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताया जाए जो हमें वाकई कामयाब कर दे, तो अस्तगफार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दे सकता है। हमारे गुनाह ही हैं जिसकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप इस तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो अस्तगफार की कसरत करें। अस्तगफार के लगवी मायने हैं मगफिरत तलब करना, और मगफिरत गुनाह के शर से बचने को ही कहते हैं। प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम में अस्तगफार की बड़ी अहमियत है और कुरान करीम में बहुत सारी आयात में मौजूद है जो मगफिरत और अस्तगफार के बारे में बताती हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ इसकी तलब के बारे में, और कुछ इसकी तारीफ बयान करती हैं। सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला है। तो आइए नादरीन, आज की ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। आपने ये वजीफ़ा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है। जब आप नमाज फ़जर अदा कर लें तो बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा अफजल है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान का
मकसद अलग है। आज जिसको जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नीयत कीजिएगा। फिर आपका जो भी मकसद है, आपने उसकी नीयत करनी है। अल्लाह ताला से अपना घर मांग लीजिए, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी की नीयत कर लीजिए। अगर आप कर्ज़ों में मुब्तला हैं तो कर्ज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। ख़ास तौर पर माएँ अपने जवान बेटों की कामयाबी की नीयत कर लें कि अल्लाह उनके जवान बेटों को कामयाब करे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इंशाअल्लाह आप जो मांगोगे मिल जाएगा। अपने मकसद की नीयत कीजिए। मकसद की नीयत करने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, ये वो आयत है जिसमें अल्लाह का शुक्र है। ये आयत पढ़ने वाला अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जो रब का शुक्र अदा करता है वो रब का लाडला बन जाता है। जो अल्लाह का लाडला बन जाता है तो फिर उसको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह उसको अपने ख़जानों से अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, आपने इन कलिमात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ना है। आपने इन कलिमात को पढ़ते वक्त किसी और चीज़ का जहन में ख्याल नहीं लाना। अपने ख़ास मकसद को जहन में रखते हुए इन कलिमात को पढ़ना है। यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद करेगा। आपके रिज्क की तंगी, आपके घर में जो परेशानियां हैं, फ़िक्र फाका, तंगदस्तियां, इस मुबारक आयत के सदक़े आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। हर तरह की बंदिश टूट जाएगी। कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। इसके बाद आपने अल्लाह ताला के दो नाम या फ़त्ताह हो या रज़्ज़ाक़ हो। प्यारे दोस्तों, सुबह नमाज फ़जर के बाद या रज़्ज़ाक़ हो या फ़त्ताह को पुकारने की देर है। अर्श इलाही से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरेंगे, आपके लिए कामयाबियाँ छोड़ जाएंगे। या रज़्ज़ाक़ को या फ़त्ताह को सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आखिरी नंबर पर आपने 3 मरतबा, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मरतबा सूरह कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। प्यारे दोस्तों, 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के आपने दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था और अपने अमल को मुकम्मल कर लेना है। 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर रब का शुक्र अदा करना है। उसकी पाकी बयान करके अपने गुनाहों को बख्शवा कर रब को राज़ी कर लेना है। 11 बार या रज़्ज़ा को या फ़ताह पढ़ने से रिज़्क मिलेगा। रिज़्क के 300 दरवाजे खुल जाएंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। और आखिर में 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने से इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बदल जाएंगे। बेसकूनी, बेबरकती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये अमल इतना ताकतवर है, आप इसके कमालात देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी हर ख्वाहिश, हर परेशानी, हर मसला हल हो जाएगा। एक बार दिल से यकीन करके इस अमल को कीजिएगा, इंशाअल्लाह नताइज आपके सामने होंगे। प्यारे दोस्तों, आपने अल्लाह ताला से अपने मामलात की, अपनी हाजात की दुआ करनी है। बफज़ले खुदा आपकी हर दुआ कबूल होगी। आपके तमाम मामलात में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर फ़कीर भी इस अमल को करेगा तो बादशाह बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मुस्लिम टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।